कर। Okay, so internal demand needed to fuel India's space economy. So specifically space के लिए, तो right now it is at like $8 billion is the worth of Indian space market. बोलना चाह रहा है कि बाहर से नहीं आ रहा है, करेंटली मोस्ट ऑफ डिमांड इज फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड। तो वो है, हाँ नहीं बोल रहा है कि वो it बोल रहा needs to be still boosted. Internal हूँ। demand needed for Indian space economy to fuel it. तो और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, जैसे हाँ इन स्पेस हमारा जो इनिशिएटिव है। और ज्यादा increase। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, और तो उसको वही डिमांड होनी चाहिए। एंड इसमें वी आर ऑल्सो सीइंग कि स्टार्टअप्स का शेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग स्पेस इकोनॉमी में। देन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक हम बोल सकते हैं कि करंट जिस पे मेजर फोकस हमारा है, जो अगेन स्पेस मिशंस की जो कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिकली लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस के लिए ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो अगेन रीयूजेबल है। So ISRO's PSLV conducted 3 commercial launches in each of the past 2 years for various central government divisions. And even this will help जो भी investments हमारी space sector में हो रही है, this is also going to help in terms of launching वही की commercial launches जो है बाकी foreign countries का। तो इंडिया एक global space power बनाने के लिए भी हम बात करते हैं, even in terms of providing the launching services. So $13 billion is the projection by Currently, calendar. basically, India captures 2% of the global $400 billion space industry. 2% है, Hmm. right? So it is working on supply driven model wherein ISRO it would create supply by building a rocket based on the funds issued to it by the Ministry of Finance. So the now this model is moved to demand driven model. So इसके अंदर ISRO is going to supply rockets only based on the demand जो भी है मार्केट में। तो करंटली इट इज सेइंग डिमांड शॉर्टेज, तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंटरनल डिमांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड पैक्ट इन रिव्यू, वही सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। South Korea wants to expand agreement while India is seeking review of it to address expanding trade deficit with the country. तो साउथ कोरिया के साथ ट्रेड डेफिसिट, इट मींस वी आर इंपोर्टिंग मोर फ्रॉम साउथ कोरिया देन व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग। लिबरलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये दो क्वेश्चन ऑटोमोटिव। आते हैं मानसी, हम्म कि हम लोग जो इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या वो फिनिश गुड है, क्या रॉ मटेरियल है। क्योंकि इंपोर्ट भी अच्छा होता है, अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा है, आप फिनिश गुड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म लेकिन मोस्टली भी इंपोर्ट फिनिश गुड, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे या फिर टेक्सटाइल रहे या बाकी सब। सेमीकंडक्टर्स, हाँ एक फैब हाँ सेम। यूनिट्स या जो भी है साउथ कोरिया का उसमें लार्जेस्ट शेयर है। एंड साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस वाले एरिया में भी रिसेंटली वी आर डूइंग समथिंग लाइक P8 कुछ है, दैट इज आई थिंक कुछ सर्विलेंस वेशन है अगेंस्ट दी सबमरीन्स। सो सिक्योरिटी पी पर्सपेक्टिव। एट P8 सबमरीन तो देखते हैं। हाँ P8 कुछ है। And South Korea was to phase out and reduce tariff on 90%, तो वही फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन की बात होगी बोइंग अंडर। P8 एंटी सबमरीन ये यूएस का है। साउथ कोरिया के साथ है ना, वो एक हाउइट्जर है साउथ कोरिया के साथ, हम्म जिस पे साइन तो किया। रिसेंटली तो वी आर इन टॉक्स विद साउथ कोरिया ना, इसी की डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। A9 जिसको बोलते हैं। हम्म ठीक। सो डायनामिक इम्पोर्ट टैरिफ्स यहाँ कीवर्ड है फॉर द एडिबल ऑयल्स mooted। तो डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो जो प्रपोज टैरिफ सिस्टम है इट विल बी बेस्ड ऑन MSP फॉर द ऑयल सीड्स एज वेल एज जो डोमेस्टिक या ग्लोबल प्राइसेस हैं, अकॉर्डिंगली टैरिफ सिस्टम होगा। तो इसलिए इसको डायनेमिक बोला जा रहा है। ये फिक्स्ड इन नेचर नहीं होगा, जैसे जैसे प्राइसेस वुड बी चेंजिंग सो इन सिंक ये भी चेंज होता जाएगा। तो इंडिया में वी से कि जो एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट है दैट इज 60%, जो हमारी टोटल डिमांड है 60% ऑफ दैट इज इम्पोर्टेड, दैट टू मेजरली फ्रॉम इंडोनेशिया यूक्रेन मलेशिया एंड अर्जेंटीना। सो ठीक है, यूक्रेन भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री इंपोर्टर है, यूक्रेन और अर्जेंटीना। इंडोनेशिया मलेशिया की हम बात करते ही हैं। एंड अनसस्टेनेबल एंड अनइकोनॉमिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग बोनस
over and above the MSP for the paddy procurement by the state governments creates distortions in the market. So integration with the state जो MSP जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, बट यहाँ पे क्या मेंशन, प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें डिस्टॉर्शन होता है। एंड वी नो कि एमएसएमई जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो रिकमेंड करते हैं टू द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड देन वो फाइनलाइज करके अनाउंस करते हैं। एंड इस बेसिक डायनेमिक है, एमएसपी प्राइसेस, बाहर का प्राइसेस क्या है उस पर हम्म डिपेंड करेगा हाँ, कस्टम इसलिए ड्यूटी। डायनेमिक है। So they've recommended 10 to 15% duty differential between the crude and refined oils। और इसके अलावा भी हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, क्योंकि अगेन बहुत स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया इज सीकिंग टू डाइवर्स दी डिफरेंट नेशंस फ्रॉम वेयर वी आर इम्पोर्टिंग, क्योंकि इंडोनेशिया ने बीच में ऐसा बोला था कि हम एक्सपोर्ट को बहुत कम कर देंगे, एडिबल ऑयल का जो एक्सपोर्ट है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस दे सडनली स्पाइक्ड। तो ये भी हम्म। एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। सो एस्टोनिया लुक्स एट इंडियन पार्टनरशिप, साइबर सिक्योरिटी, एस्टोनिया इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? कनेक्ट। तो रशिया के बगल में, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लातविया। So Estonia is one of the world's most advanced digital countries looking to partner with India. Cyber security एक major focus area है। Then server farm of CR14, तो ये पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है CR14। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो एंड डिजिटल सर्विसेज हो, इवन एजुकेशन सिस्टम्स, देयर पोटेंशियल एरियाज फॉर कोलैबोरेशन। So they have this distributed denial of service attack. This is the name. तो वही साइबर बेसिक बात तो है सिक्योरिटी। कि इनको चैलेंजेस कहाँ से मिलते हैं? चाइना के अगेंस्ट मिलता है, प्लस रशियन वो अटैक करते हैं, उसमें साइबर थ्रेट वहाँ से थ्रेट है। तो ओवरऑल नाटो इज एन सी सी डी ओ सी ओ, इसका मैंने क्या, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। हाँ, इट हैज एस्टैब्लिश्ड मोस्ट रिलेवेंट इशू इन साइबर डिफेंस। तो उसके हिसाब से कोलैबोरेशन का बात करना है, तो वो बात कर रहे हैं कि इंडिया कैन इमेज अ इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर यूरोप। रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी। हम्म तो रशिया। रशिया नॉर्थ कोरिया म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? डिटेल्स अभी तक पता है नहीं, लेकिन प्रोबेबली क्या हो सकता है उस पर ये बात कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इसमें इम्प्लीमेंट। बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ एरियाज मिलिट्री, म्यूचुअल मिलिट्री सपोर्ट, डिफेंस होगा, फूड सिक्योरिटी भी होगा इसमें, न्यूक्लियर होगा, मिसाइल प्रोग्राम होगा। बिकॉज नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन क्रिटिकल गाइडेंस मिसाइल नहीं है, सिस्टम नहीं है। उसे कटिंग एज सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, वॉर डिजाइनिंग हेड चाहिए, सब चीज़ चाहिए। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है? साउथ कोरिया एंड जापान को डायरेक्टली थ्रेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया के पास है। फिर ओवर द इयर्स जापान हैज ऑलरेडी मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी विच वाज प्रोमिस्ड आफ्टर 1945। अभी वो डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी में आ चुके हैं। तो एंड मिलिट्री हाँ, माइट रशिया जापान। नॉर्थ कोरिया पैक्ट एक न्यू न्यू है, नहीं है ऐसा। बेसिकली इट इज सिमिलर टू द रशिया ईरान पैक्ट, चाइना ईरान पैक्ट, ऐसे कर। हम्म हम्म। कोई पैसिफिक ओशन में जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो एक कंसर्न इमर्ज हो जाएगा बाय द अदर लाइक रीजनल कंट्रीज या इवन द नॉट द नॉन लिटोरल कंट्रीज। ड्यूटीज ऑफ अ स्पीकर, कन्वेंशंस क्या स्पीकर है? ड्यूटी आर्टिकल 94। हाँ, 94 टॉक्स अबाउट ड्यूटी ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर प्रोटेम है क्या? तो पहला जब मीटिंग होता है और लोकसभा, तब तक जो पुराने स्पीकर रहते हैं वो रहते हैं। फर्स्ट मीटिंग में उनका डिसॉल्व वो हटते हैं, और साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर इज चूजन फ्रॉम द सीनियर मोस्ट एमपी। जो सीनियर मोस्ट एमपी बन जाते हैं जब प्रोटेम स्पीकर, तब उनके अंडर में ओथ टेकिंग होता है हर एक एमपी का। ओथ टेकिंग हुआ, उसके बाद ओथ टेकिंग के बाद फिर
उनका रोल रहता है कि न्यू स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है। जब नया वाले स्पीकर जब इलेक्शन में जीतते हैं और वो जो स्पीकर बन जाता है तो प्रोटेम स्पीकर डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे है right. ओवरऑल। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो रोल है फंक्शन है स्पीकर का, अपार्ट फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, सेकंड इज वी कैन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है सर्टिफाइंग अ बिल हाँ, एज अ मनी बिल, तो ये भी जो पावर है दिस इज विद द स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा 10 शेड्यूल, एंटी chairman की, डिफेक्शन, हाँ। और हाँ एथिक्स से डिस्क्वालिफिकेशन लेकर के डेकोरम, डिसीजन क्या इन बिल होना केसेस में, चाहिए। हाँ स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, हम्म, डिसाइडिंग अ बिल वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल इन एवरी अदर केसेस, इन एवरी केसेस प्रोवाइडेड दैट इट इज रीजनेबल, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जुडिशियल रिव्यू उनके ऊपर हो सकता है। हाँ जुडिशियल रिव्यू तो होता हम्म, है। देन हवाई सेटल्स द क्लाइमेट सूट बाय यंग लिटिगेंट्स केस, तो केस के बारे में है, ठीक है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हवाई की एक तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए, और जो नेचर ऑफ इवन वॉल्केनिक इरप्शंस है, वॉल्केनोज हैं। हवाई कहाँ पर है? तो हवाई पैसिफिक रीजन में। हाँ हवाई नॉर्दर्न पैसिफिक में, और यूएसए हमारा की टेरिटरी। उसी में है ना, ये पर्ल हार्बर है हवाई में। हम्म। यूएस स्टेट। टेकिंग इन लोकसभा, तो ओथ टेकिंग की बात हो रही है इसमें। आई थिंक शेड्यूल सेकंड नहीं, थर्ड शेड्यूल बात करते हैं ना ओथ एंड अफर्मेशंस की, थर्ड शेड्यूल ऑफ। सेकेंड में इवोल्यूशन होगा जो हम्म। थर्ड शेड्यूल बात करते हैं, और 5 साल के लिए होता है। डिक्लेयर्स रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट 1951। कैसे स्टार्ट होता है? तो ओथ जरूरी है, ओथ प्रोटेम स्पीकर के सामने लेते हैं। ओथ इवॉल्व ओवर द इयर्स। पहले था कि व्हेन आई परस्यू द कॉन्स्टिट्यूशन आई वाज लेफ्ट फीलिंग, तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो गॉड भी है इसमें और बिना गॉड का भी ओथ ले सकता है। तो दोनों है इसमें। तो इंडिया इज अ यूनिक, मतलब यूनिक कंट्री है देखा जाए तो। इसमें आप कैसे भी ओथ ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, गॉड के सामने या बिना गॉड के, अगर आप एथिस्ट है तो लिबरल कंट्री। हाँ, एंड द लास्ट फिर चेंज इन द ओथ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट। इंडिया के 20 लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि oath takers would uphold India's sovereignty and integrity, so the अब इसमें लिखा हुआ है कि पहले ओथ हुआ तो 87% एमपी थे, दे शोर द नेम ऑफ गॉड। 13% एलिजेंस ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिखाता है कि इंडिया का जो जो प्लूरलिज्म है वो इस ओथ में भी दिखाता है एक तरह से। राइट। सो यहाँ मिथेनॉल प्रोक्योरमेंट एंड हाउ इट इज यूज्ड एज अ लिकर, इसकी बात हो रही है। तो इथेनॉल और मिथेनॉल एक तो इम्पोर्टेंट है। तो मिथेनॉल को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेडेड अल्कोहल, विच इज अगेन वेरी डेंजरस, वेरी पॉइजनस फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, एंड इसकी वजह से ही कुछ ट्रेजेडीज होती है। तो इथेनॉल जो है वो लीगल लिकर है फॉर कंजम्पशन, इथेनॉल इज सेफ, तो ये डिस्टिंक्शन एक इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका वही प्रोडक्शन मोलासेस एंड शुगर केन फर्मेंटेशन, तो डिस्टिलरीज में दैट्स हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बट इज केयरफुली रिमूव्ड। तो जैसे कल भी हमने बात करी थी कि जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल, अगर उसमें भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स इंश्योर नहीं किए जाएंगे तो उसमें भी मिथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है। सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, तो आप उसको कैसे कंज्यूम तो कर ही नहीं सकते हो, ऐसो मिथेनॉल इज पॉइजन। एंड इसको पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो वही इंडस्ट्रियल यूजेस में इट हैज एप्लीकेशंस। एंड जो लिकर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन है, दैट कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट। तो व्हाई इज मिथेनॉल हम्म, यूज? क्योंकि अगेन एक चीपर मतलब ऑल्टरनेटिव है, तो दैट इज व्हाई इज इट इज इलीगली यूज्ड। एंड जो इसका डाइवर्जन भी देखा जाता है, उसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूज ट्रेजेडीज होती जो हैं। कीपर भी है दूसरा के लोग घर में जो बनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, उसमें एथेनॉल भी बनता है और मिथेनॉल भी बनता है। तो हम्म। मेथेनॉल अगर 1 ml भी है तो वो बहुत इम्पैक्ट्स इट, वो ये एक सोल्यूशन है बॉडी यहाँ को। पे, पॉइजंस एक्ट जो है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, दे कैन टाइटन द मीथेनॉल सप्लाई चेन। जो उस दिन भी हम बोल रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए सप्लाई हो रहा है मीथेनॉल, उसका डाइवर्जन ना हो, तो ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, पॉइजंस एक्ट के अंडर टाइटन द मीथेनॉल सप्लाई चेन।
एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज डेफिनेटली इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ऑफ बोथ इथेनॉल एंड मिथेनॉल फॉर यूज एज अ चीपर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स टू पेट्रोल एंड डीजल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो ये इसको भी बूस्ट करने की जरूरत है. तो नीति आयोग हम्म has talked of ramping up methanol production from 2 metric tons to 20 metric tons. Pushpak हम्म ISRO's reusable launch vehicle clears the test. तो ये the name is Pushpak. ये एक पता होना चाहिए. Performed a precise horizontal landing at the runway center line. तो lift to drag ratio, this is associated. So nose wheel steering system to autonomously maintain a stable and precise ground roll. Orbital re-entry mission, बिकॉज अगेन रीयूजेबल है तो ये वापस हम इसको नेक्स्ट मिशन के लिए भी रीयूज कर सकते हैं. इसी के थ्रू हम और कॉम्पिटिटिवनेस अचीव कर सकते हैं हमारे स्पेस मिशंस में. और जो लेग्स है, आई थिंक ये लेग्स यही है, RLB-LX, वही लैंडिंग एक्सपेरिमेंट. सो इट यूज सेंसर सच एज इनर्शियल सेंसर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम्स, सीमेंटिंग टाइज. सो यहाँ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की बात हो रही है. कनेक्टिविटी एक एस्पेक्ट है, ट्रेड, डिफेंस लिंक्स, तो ये सब एरियाज है. एंड विजन फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. सो इन दिस केस हम ये एक सीपा की बात हो रही है. एंड देन बांग्लादेश इज नेशनल पार्टनर फॉर इंडिया इन रीअरेंजिंग ऑफ द साउथ एशियन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो कीवर्ड BBI यहाँ लिखा हुआ है बात मैम तो कि पहले जो रिलेशनशिप था इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ, अभी है ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप. रिलेशनशिप, पार्टनरशिप. हाँ तो ठीक. BBIN और बिम्स्टेक में देयर इज इम्पोर्टेंट रोल, बोथ द कंट्रीज आर प्रेजेंट. टेक्सटाइल सेक्टर की हमने बात करी थी. सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हाइड्रोग्राफी हो गया, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हो गया, रिफ्यूजीज हो गए, बीबीआईएन हो गया. रेफुजेंट्स हो हाँ, गए. हाँ. उसके बाद फिर मेडिकल वीज़ा हो गया, बायलैटरल डिफेंस हो गया, पोरस रिवर वाटर बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, राइट. डिजास्टर मिटिगेशन. सीडरी का रोल है इसमें, कैसे साइक्लोन होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है वो, उसको कैसे हम लोग मिटिगेट करें. हम्म रिवर वाटर मैनेजमेंट, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था पहले से. तो ग्लोबल साउथ कलेक्टिव इंटरेस्ट को आगे और इनिशिएट करना इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. So exam scams, why do they happen? So they are a sign of mismatch between aspiration and opportunity. The staggering 24 lakh students appear to qualify for a mere 1 lakh seats. So competition definitely है. NEET की बात हो रही है specifically. Categorization of merit where all but a minuscule minority is squeezed out. तो हम बात कर चुके हैं. रिस्पॉन्सिबल एक्शन, तो पॉलिटिकल क्लास मस्ट राइज अबव द पार्टिसन डिवाइड्स. एक तो ये एस्पेक्ट है कि आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनसे हटके यू नीड टू again discharge your duties ethically. And second is we must shed the dismissive and exploitative attitudes towards the working class, foster a sense of social solidarity. हम्म तो ये elite needs to go beyond self satisfaction that their success is contribution enough to the nation. तो वही हम्म बाकी हम बात कर चुके हैं इसमें. Then forest clearances for Great Nicobar project. So even in this case, सबसे important element यही है कि जो tribal people है वो are residing in the region, whether उनके साथ कंसल्ट किया गया है कि नहीं, उनकी कंसेंट ली गई या नहीं ली गई फॉर दिस प्रोजेक्ट, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट प्ले करेगा. एनजीटी का एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है. जो एनजीटी ने कंसर्न्स रेज किए हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग, और जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस है उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा. हम्म इसमें दिया हुआ है भाई कि लास्ट ईयर जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन था कल्लपक्कम में, हम्म. इट हैज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. मतलब सेकेंड स्टेज हम लोग रीच कर रहे हैं अभी. फर्स्ट स्टेज से सेकेंड से थर्ड स्टेज में आकर थ्योरियम होता है. हाँ, तो राइट. इसमें बताया है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियर कैप्चर्स न्यूट्रॉन, इट हैज अ 27% 38% चांस ऑफ बिकमिंग प्लूटोनियम 240 इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग फिशन. तो कैसे इसको और अच्छे तरीके से न्यूक्लियर रिच और वाइबल बना सकते हैं, उसी बात है.
थोड़ा हम्म। तो निकल इंडिया में जाता है। जो है वो फ्यूजन बेस्ड है ना, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स हैं। इंडिया फिशन है, फिशन। फिशन है। दुनिया में हर जगह फिशन, हाँ। फिशन है। हर जगह फिशन बेस्ड है। फिशन हम्म, ठीक है। बाकी 3 स्टेजेस की हम बात कर चुके हैं कि पहले। फ्यूजन मतलब ITER है जो अभी चल रहा है। उसमें हम्म। बात हुआ है कि आप नेट पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे फ्यूजन में, तभी तो आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा। नेट पॉजिटिव, जितना एनर्जी डाल रहे हो जितना निकल रहा है, हम्म। उसमें अगर नेट होना चाहिए। अभी ऐसा हुआ नहीं है, वो माइक्रो सेकंड के लिए नेट हुआ था ITR में सिर्फ। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, तो अराउंड 4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है सब दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम डिसऑर्डर, है दो हुआ सब मेंटल फ्यू हेल्थ। पुलिंग, इमोशनल अब्यूज सबके दो कारण है। मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंट हो चुके हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन द नेगेटिव सेल्फ इमेज, issues with self confidence, so self trust. Then in this picture we are seeing this is the space variable objects monitor SVOM satellite developed by China and France. नाम इसका है लॉन्ग मार्च। हम्म। लॉन्ग मार्च लॉन्ग बेसिकली मार्च, वर्ल्ड हाँ हिस्ट्री में रहेगी चाइना। तो। हाँ, चाइना। मॉ जेडोंग ने लॉन्ग मार्च किया था चाइना के अंदर में, हम्म। तो उसके नाम पे लिखा हुआ। लॉन्ग मार्च ठीक है। इन द चाइनीज सिविल वॉर 1949, हम्म। क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद अ ग्रीन हार्ट। तो ये बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज का और बायोडाइवर्सिटी लॉस का। फ्लड, फैमिन, हीट वेव, वाइल्ड फायर, वाटर शॉर्टेजेस। हम तो कैसे कर सकते हैं, तो मैंग्रोविंग फॉरेस्ट, मिस्टी हो गया, इस्टेब्लिशिंग फंड फॉर द इवैक्यूएशन रिहैबिलिटेशन, हम्म। ग्रीन कवर कैपिटल उसको बढ़ा सकते हैं, बहुत कम है इंडिया में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है जिसमें बात हो रहा है ओवरऑल कि आप कैसे और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। उसको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें EI मैंडेट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। लाइफ स्पैन ऑफ द रेसिडेंट इज लोअरिंग, क्योंकि अब वाटर पोल्यूशन है, ये फिर दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, बाकी जगह में भी, तो वहां पर काम करना चाहिए, ग्रीन स्पेस को बिल्डअप करना चाहिए, वाटर बॉडीज को बिल्डअप करना चाहिए। हम्म। हिमालयस इज ऑल्सो अंडर प्रेशर, 80% ऑफ द वॉल्यूम इज फोरकास्टेड टू डिसअपियर इन दिस सेंचुरी, 100 साल के अंदर ही। तो रेनफॉल, टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है, एल्बिडो इफेक्ट कम होते जा रहे हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द ब्लैक कार्बन, ब्लैक सूट, और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। क्रिएशन तो ऑफ वेटलैंड रिजॉर्ट्स हो रहा असेसमेंट, है, EIA, नेग्लेक्टिंग EIA। साधन नाचुरा होता है वहां पर भी, आप बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जा रहे हैं, तो उसके कारण चमोली डिजास्टर और बाकी फिर लैंड सब्सिडेंस होता है, तो सेपरेट EIA होना चाहिए। टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए, इको टूरिज्म भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ग्रीन वॉशिंग को कम करना चाहिए ओवरऑल। और कैसे कर सकते हैं, इंसेंटिव कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर में पड़े सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, एक एग्जाम्पल है। एक होगा, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है कि फॉरेस्ट कवर इंडिया में इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट लेवल्स ऑफ ग्रीन कवर पर कैपिटा। तो इंडिया में देर आर ओनली 28 ट्रीज पर हेड काउंट ऑफ द पॉपुलेंस, और कनाडा में देर आर 8,953, इंडिया में सिर्फ 28 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन कवर बढ़ाए। हम्म। रेलवेज एंड सेफ्टी कंसर्न्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेडिकेटेड उसमें फील्ड नया देखना कॉरिडोर्स चाहिए होना कुछ, चाहिए, हाँ स्किलिंग ऑफ द ट्रैक लोकोमोटिव मेंटेनेंस, ड्राइवर्स, सेफ्टी रिकॉर्ड। अपस्किलिंग होना चाहिए, वैकेंसीज फिल्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कवच हम्म सिस्टम की बात करते हैं हम, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें बात हो रहा है मानसी की वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देम इन टोटल कैपेक्स टू रेलवेज, लेकिन सेफ्टी के ऊपर कितना इन्वेस्ट करे वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए रेलवे को। राइट। हम लोग में से बात करते हैं कितना वंदे भारत बना रहे हैं, कितना ये बना रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर मॉडर्नाइजेशन कितना पे हाँ invest कर फोकस करें हम, हाँ लेकिन रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट सेफ्टी भी रहेगा। सेफ्टी पे ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी प्रोटोकॉल हो गया, हम्म। फिर कवच सिस्टम डिस्कस कर लिए। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन अनसरकारी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर डिटेल डिस्कशंस।